भारतीय फोर्सेस की लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफवर्जी जारी। भारतीय फौज की नकियाल सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग, 5 शहरी शदीद जख्मी हो गए। डीजी ISPR के मुताबिक भारतीय फोर्सेस ने रात गए जानबूझकर शहरी आबादी को निशाना बनाया। पंजाब में 20 किलो आटे का थैला 860 रुपए में ही मिलेगा, महंगा नहीं होगा। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन और पंजाब हुकूमत के दरमियान मुआमला तय पा गए। आसिम रजा का कहना था कि हुकूमत ने गंदम इजरा पॉलिसी में गलती ठीक करने का फैसला कर लिया। मॉनसून ने खतरे की घंटी बजाई, कराची के नालों की सफाई ना हो सकी। शहरी कायद के तकरीबन तमाम नाले कचरे से भरे पड़े हैं। कराची के सबसे बड़े गुज्जर नाला में भी कचरा मौजूद। पार्क लेन रेफरेंस तमाम इंतजामात के बावजूद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई मौखर। एहतसाब अदालत ने आसिफ अली जरदारी की दरखास्त पर नैब को नोटिस जारी करते हुए 14 जुलाई तक दलाइल तलब कर लिए। नैब ने नोटिस वसूल करके फौरी जवाब देने का कहा, ताहम फारूक नाइक ने मोहलत मांग ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर के खिलाफ दायर दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक मंदिर कम्युनिटी सेंटर या शमशान घाट के लिए ये जगह हिंदू कम्युनिटी को अलॉट हुई है। अभी तक कोई नक्शा मंजूरी के लिए नहीं आया। फवाद चौधरी का बरतानिया से साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और बानी MQM को पाकिस्तान के हवाले करने का मुतालिबा। मुलजिमान पाकिस्तान की अदालतों को मतलूब है। उनकी बरतानिया में रिहाइश इंसाफ के बुनियादी असूलों की पामाली है। आले शरीफ को अपने हसद और बोगस में वजीर आजम इमरान खान की क़यादत में मुल्की तरक्की नजर नहीं आ रही। मुत्तहिदा अपोजिशन अपनी आंखों और कानों का इलाज किसी अच्छे मेडिकल स्पेशलिस्ट से करवाएं। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि इमरान खान के परफॉर्मेंस पर तनकीद करने से पहले तहकीक कर लें तो बेहतर होगा। पाकिस्तान में कोरोना मरीजों में नुमाया कमी। एक्टिव मरीजों की तादाद 1 लाख से नीचे आ गई। सेहतयाब होने वाले मरीज 1,31,649 तक जा पहुंचे। जापान के जुनूब मगरबी इलाकों में तूफानी बारिशें, सैलाब और स्लाइडिंग से 21 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि 13 लापता हो गए। लैंडस्लाइडिंग के बायस मुतासरा इलाकों में पुल बह गया, सड़कें टूट फूट गईं। चीन के मुख्तलिफ हिस्सों में भी बारिशों का सिलसिला जारी। भारत में कोरोना वायरस से मुतासरीन में तेजी से इजाफा। 7 लाख केसेस के बाद तीसरा मुतासरा तरीन मुल्क बन गया है। अमेरिका में 29,000 यौमिया केसेस, न्यूयॉर्क में 4 लाख केसेस हो गए। पेरिस का मशहूर लवर म्यूजियम 4 माह की बंदिश के बाद खुल गया। दादू की तहसील किक्कर में अफसोसनाक वाकया। बोड़ी थाना की हदूद रहमतुल्लाह कॉलोनी में बेटियों ने मां को कत्ल कर दिया। जब मकतूला 50 साला गुल नवाज की लाश तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में मुंतकिल। बेटी नसीम अख्तर का कहना है कि मुझे भी मारने की कोशिश की मगर मैं भाग गई। रेनाला खुर्द में बिजली का खंभा गिरने से एक मजदूर जाँ भक हो गया, दूसरा जख्मी। मजदूर पोल पर काम कर रहे थे कि हादसे का शिकार हो गए। अस्पताल मुंतकिल करने के दौरान 25 साला मेहनत कश मोहम्मद यूनुस जख्मी, तालाब न लाते हुए रास्ते में ही दम तोड़ गया।
वाकंट में जराइम पेशा नासिर के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन। पठान गैंग का सरगना रियाज पठान गिरफ्तार। मुलजिम से वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असलहा और मसरूका 40,000 रुपए नकदी बरामद। मुलजिम डकैती करने के बाद कुछ अरसे के लिए रूपोश हो जाता था। पत्तोकी में डाकू राज कायम। वारदातों का सिलसिला जारी। दिन दिहाड़े 3 डाकू निजी ट्रेडिंग एजेंसी से 3.5 लाख रुपए नकदी लूट कर रफू चक्कर। मालिक ने बताया कि डाकुओं ने मुझे और मेरे 2 मुलाजमीन को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। और बारखान रुकनी की मवेशी मंडी में कुर्बानी के जानवरों की आमद। इंतजामिया की जानिब से SOPs पर अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा। हुजूम की वजह से कोरोना फैलने का खदशा। बारिश का आपको बताएं कि बारिश के बायस मवेशी मंडी में पानी खड़ा होने से खरीदारों को दुश्वारी का सामना। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूं तहमीना शेख। हेडलाइंस आप जान चुके, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात के जानिब। आले शरीफ को अपने हसद और बुग़्ज़ में वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में मुल्की तरक्की नज़र नहीं आ रही। मुत्तहिदा अपोजिशन अपनी आंखों और कानों का इलाज किसी अच्छे मेडिकल स्पेशलिस्ट से करवाएं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान कहते हैं कि इमरान खान की परफॉर्मेंस पर तनकीद करने से पहले तहकीक कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आले शरीफ को फजूल तनकीद और बेबुनियाद प्रोपेगेंडे के जवाब में हमेशा मुँह की खाना पड़ी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान तरक्की की नई मनाजिल तय कर रहा है, जबकि वर्ल्ड बैंक समेत दीगर बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे हमारे मुआशी इस्तेहकाम की तारीफ़ें कर रहे हैं। ननकाना साहब में मरकज़ी जमीयत अहले हदीस आलमी और अहले हदीस यूथ फोर्स की तकरीब हल्फबरदारी मरकज़ी सेक्रेटेरिएट जामे मस्जिद रहमानिया अहले हदीस चुंगी नंबर 1 में हुई है। DPO अटक सैयद खालिद हमदानी की हिदायत पर थाना इंजरा पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। SHO थाना इंजरा साकिब महमूद की सरबराही में मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की गई। असिस्टेंट कमिश्नर खानेवाल सरदार शबीर डोगर ने डिप्टी कमिश्नर आगा जहीर अब्बास शिराजी की हिदायत पर टाइगर फोर्स के हमरा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का अचानक से दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर ने इमरजेंसी वार्ड का भी दौरा किया और काउंटर पर मरीजों का रिकॉर्ड भी चेक किया। खालिद चौधरी की रिपोर्ट देखिए। असिस्टेंट कमिश्नर खानेवाल सरदार शबीर डोगर ने डिप्टी कमिश्नर आगा जहीर अब्बास शिराजी की हिदायत पर टाइगर फोर्स के हमरा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का दौरा किया और अस्पताल में जेर इलाज मरीजों से अस्पताल इंतजामिया के बारे में पूछा कि आपका चेकअप अच्छे से हो रहा है, डॉक्टर हजरात आपको टाइम से चेक करते हैं, आपको किसी किस्म की कोई परेशानी तो नहीं। बाद अज़ा असिस्टेंट कमिश्नर सरदार शबीर डोगर ने एमरजेंसी वार्ड का भी दौरा किया और काउंटर पर मरीजों का रिकॉर्ड भी चेक किया। हर मरीज से जाकर खैरियत दरियाफ्त की और साथ ही अस्पताल इंतजामिया के बारे में शिकायत का भी पूछा। असिस्टेंट कमिश्नर सरदार शबीर डोगर ने मरीजों के लवाहिकीन से भी कहा कि अगर आपको अस्पताल इंतजामिया से कोई शिकायत है तो बताएं, जिस पर मरीजों ने डॉक्टर हजरात की जानिब से इत्मीनान का इजहार किया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर सरदार शबीर डोगर ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल इंतजामिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि डिप्टी कमिश्नर आगा जहीर अब्बास शिराजी की हदायत पर सरप्राइज विजिट कर रहा हूँ। मरीजों की देखभाल में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मरीजों की अच्छे से ट्रीटमेंट करें। इन्होंने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल इंतजामिया की कारकर्दगी को सराहा और इत्मीनान का इजहार किया। कैमरा टीम अहमदपुर शर्किया के इलाके चौक चाचा बस्ती में टाइगर फोर्स की कार्रवाई। सरकारी चीनी यूटिलिटी स्टोर से दुकानदार को फरोख्त करने की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। माँ दुनिया की बेहतरीन अनमोल मुकद्दस हस्ती है जिसका कोई मुतबादिल नहीं। नेक औलाद और खिदमत खल्क बेहतरीन सदका जारिया है जिसका मरने के बाद भी फ़ायदा पहुँचता रहता है। अल्लाह ताला आपकी वालिदा को अपने जवारे रहमत में जगह और आपको सब्र जमील अता फरमाए। रिफ़ाए आमा के हवाले से आम लोगों के लिए साफ़ पानी की फराहमी का जो एहतमाम किया गया वो निहायत काबिल सत्ताइश अमल है। दुनियापुर के नवाही गांव 231 WB के रिहायशी मेहनतकश मोहम्मद सुलेमान ओवडा राजपूत की बेटी घर से ज्यादती। ओबाश ने घर के नज़दीक वेटनरी अस्पताल में ज्यादती का निशाना बनाया। दादू की तहसील किक्कर की हदूद में वाक़े गांव अल्लाह बख्श अबड़ों में अफसोसनाक वाक़या। बोडड़ी थाने की हदूद रहमतुल्लाह कॉलोनी में बेटियों ने मां को कत्ल कर दिया।
मकतूला 50 साला गुलनवाज की लाश को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रेनाला खुर्द में बिजली का खंभा गिरने से एक मजदूर जाँ बहक, दूसरा जख्मी। रेस्क्यू 1112 को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मजदूर पोल पर काम कर रहे थे कि यह हादसा पेश आया। वाकंट में जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन। मुबशर कयानी और उनकी टीम ने पठान गैंग के सरगना रियाज पठान को गिरफ्तार कर लिया। रियाज पठान डकैत इलाके में होने वाली कई वारदातों में मुलव्विस है। पत्तोकी में डाकू राज कायम, वारदातों का सिलसिला जारी। दिन दिहाड़े 3 डाकू निजी ट्रेडिंग एजेंसी से 3.5 लाख रुपए नकदी लूट कर रफू चक्कर हो गए। ट्रेडिंग एजेंसी के मालिक ने बताया है कि डाकुओं ने मुझे और मेरे 2 मुलाजमीन को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। जिला भर में चोरी की वारदातों में इजाफा। मुतादिद शहरी मवेशियों, कीमती सामान और नकदी से महरूम। पुलिस मुलजिमान को नकेल डालने में नाकाम है। मजीद जानते हैं लिया से रिजवान चीमा की इस रिपोर्ट में। लिया ईद उल अजहा की आमद के साथ ही जिला भर में चोरियों का सिलसिला अरूज पर पहुंच गया। तहसील चुबारा, लिया, करोड़लालीसन में मुतअद्दिद शहरी और ज़मींदार कीमती सामान और नकदी और मवेशियों से हाथ धोने लगे। चोरों के मुनज़्ज़म गिरोह ने 7 दिन के अंदर 30 से ज़ायद दुकानों के ताले काटकर और छतें तोड़कर शहरियों को 10 लाख रुपए के सामान और नकदी से महरूम किया। देहातों में मवेशी चोर गिरोह सरगर्म। 15 से ज़ायद वारदातों में चोरों ने 30 लाख से ज़ायद मालियत के जानवरों से ज़मींदारों को महरूम कर दिया। पुलिस की तरफ से मौके पर पहुंचने और मुकदमात दर्ज करने तक कार्रवाइयाँ महदूद हैं। चोरों की पकड़ धकड़ ना होने के बराबर है। बशतर चोरी की वारदातों की CCTV फुटेज होने के बावजूद पुलिस चोरों तक पहुंचने में मुकम्मल नाकाम नज़र आ रही है। अवाम ने अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होने पर RPO से फौरी नोटिस लेने, इलाकों में गश्त बढ़ाने और चोरियों के सिलसिले पर कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के हमरा रिजवान चीमा, कोहिनूर, लिया। घोटकी के नवाही गांव गुल मोहम्मद पताफी में डहर नहर में 20 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। सैकड़ों एकड़ पर काशिफ फसलें ज़ेरे-आब आ गई हैं। महकमा बल्दिया ओकाड़ा की नाहली यासिर गफ्फार टाउन की गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। सीवरेज के गंदे पानी से उठने वाले ताफुन की वजह से इलाका मकीन शदीद परेशान है। आसिफ रशीद की रिपोर्ट देखिए। ओकाड़ा के इलाका यासिर गफ्फार टाउन में गंदगी के ढेरों और गंदे पानी के जौहरों से उठने वाले ताफुन और बदबू ने इलाका मकीनों की जिंदगी उजीरन कर दी। इलाका में जगह जगह गंदगी के ढेर नजर आ रहे हैं। महकमा बल्दिया की अदम तवज्जो की वजह से इलाका का सीवरेज सिस्टम नकारा हो चुका है। सीवरेज लाइन बंद होने की वजह से गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी हैं। गंदे पानी से उठने वाले ताफुन की वजह से इलाका मकीन शदीद परेशानी का शिकार हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। हमने मुतअद्दिद बार महकमा बल्दिया को दरख्वास्त की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। इस मौका पर इलाका मकीनों ने न्यूज़ से बात करते हुए कहा, मोहल्ला वाले पूरे बहुत ज़्यादा परेशान है। हमारी रिक्वेस्ट है, हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि बल्दिया ओकाड़ा और DC ओकाड़ा से रिक्वेस्ट है, अपील है पूरे मोहल्ले की, ये आन के मौका चेक करें और इसकी जो भी सफाई वगैरह है, गटर लाइन बंद है, इसको फौरी तौर पर खोल दें। दूसरी जानब रवां साल मानसून में ज़्यादा बारिशों की इतलात के बावजूद कोई खातिर ख्वाह इक़दामात नहीं किए गए। अहले इलाका ने चीफ ऑफिसर बल्दिया फ़िदा इफ्तिखार मीर, डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा उस्मान अली और आला हुकाम से सफाई और नशीबी इलाकों से गंदे पानी के अखराज के लिए इक़दामात करने। मलकवाल के नवाही इलाके नैन रांझा में सीवरेज सिस्टम न होने की वजह से गंदा पानी गाँव के साथ मौजूद तालाब में जमा होने लगा। ताफुन ने इलाके को अपनी लपेट में ले लिया और मूजी अमराज फैलने का खदशा। मजीद जानते हैं मोहम्मद आसिफ की इस रिपोर्ट में। मलकवाल के इलाका नैन रांझा में सीवरेज सिस्टम ना होने की वजह से गाँव का गंदा पानी गाँव के पहलू में मौजूद तालाब में गिरता है, जिसकी वजह से बदबू और ताफुन ने पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया है। हालिया बारिशों की वजह से पूरे गाँव का गंदा पानी इस तालाब में गिरने की वजह से चारों अतराफ रिहाइश पजीर लोगों के घरों में दाखिल हो गया, जिसकी वजह से लोग मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। गंदे पानी के तालाब और सीवरेज सिस्टम ना होने की वजह से पूरे इलाके में गंदगी की वजह से बदबू फैल चुकी है। लोगों के जानवर बीमार हो रहे हैं। अहले इलाका का कहना है कि जब भी बारिश होती है
तो बारिश का पानी उनके घरों में दाखिल हो जाता है और इन्हें अपने माल मवेशी बांधने में भी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। हमारी MPA साजिद अहमद खान भट्टी, पार्लिमानी सेक्रेटरी और डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन जनाब मेहताब वसीम अजहर से अपील है कि नैन रंजा में सीवरेज सिस्टम का काम जल्द अज जल्द करवाया जाए और इस गंदे पानी के तालाब को यहाँ से ख़त्म किया जाए ताकि अहले इलाका साफ़ सुथरे माहौल में अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। मोहम्मद आसिफ, कोई नूर न्यूज़, मलकवा। ईद कुर्बान करीब आते ही बारखान रुकनी की मवेशी मंडी में कुर्बानी के जानवरों की आमद का सिलसिला जारी है। बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान लियाकत शहवानी ने मंडियां शहरों से बाहर लगाने का ऐलान तो किया था, लेकिन बारखान की इंतजामिया की जानिब से SOPs पर कोई अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा। भालिया के हल्का PP 67 से MPA चौधरी साजिद अहमद खान भट्टी, पार्लिमानी सेक्रेटरी एजुकेशन पंजाब ने 42 मिलियन ग्रांट से सेम नाले पर पुल की तामीर का इफ्तिताह कर दिया है। फारूक चौधरी की रिपोर्ट देखिए। वादे नहीं काम भट्टी बरादरान। तहसील फालिया के हल्का PP 67 के MPA चौधरी साजिद अहमद खान भट्टी, पार्लिमानी सेक्रेटरी पंजाब एजुकेशन ने 42 मिलियन की ग्रांट से जागो कलां सेम नाले पुल का संगे बुनियाद रखा। वहाँ पर मौजूद लोगों का कहना था कि भट्टी बरादरान ने अपनी सबका रवायत को बरकरार रखते हुए आवाम से किए हुए वादे वफा कर दिए। इस पुल से गुजर कर 7 गाँव के लोग कादराबाद शहर में आते थे और अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात को पूरा करते थे। पुल खस्ता होने की वजह से आवाम को ज़राए आमद रफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता था और अब भट्टी बरादरान ने इस पुल का संगे बुनियाद रख दिया, जो कि बहुत जल्द मुकम्मल हो जाएगा और आवाम को इसका बहुत फ़ायदा होगा। सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसकी ज़ात ने हमें इस काबिल समझा कि हम इस इलाके की खिदमत कर सकें और आप सबकी दुआओं से अल्लाह की ज़ात ने हमें ये मौका दिया और हालात इस तरह के बनाए कि जो हमारी रवायत थी इलाके की तरक्की के लिए काम करना, अल्लाह की ज़ात ने हम पे बड़ा करम किया। इस वक्त भी करोड़ों रुपए जो हैं हल्के में मुख्तलिफ जगह पे लग रहे हैं, सड़कों की सूरत में, सीवरेज की सूरत में, सोलंगों की सूरत में। अब आपके सामने आज मैंने ये इफ्तिताह किया है। ये सेम नाले पे जो ये पुल था, इसकी बड़ी खस्ता हालत थी और किसी भी वक्त ये किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकता था। अल्हम्दुलिल्लाह इसके मुकम्मल जो हैं पैसे जो हैं वो रिलीज़ हो चुके हैं। इंशाअल्लाह ये चंद ही दिनों में ये मंसूबे जो हैं मुकम्मल होंगे। उसके अलावा जिस बशीगराम से लेकर बशीगराम झील तक रोड की तामीर से सयाहों की आमद शुरू हो जाएगा। 30 करोड़ की लागत से रोड की तामीर का काम शुरू हो गया है। मजीद जानते हैं अपर सवाद से मोहतर अली की इस रिपोर्ट में। अब सयाहों को बशीग्राम झील जाना हो गया आसान, क्योंकि बशीग्राम से बशीग्राम झील तक रोड की तामीर पर काम का आगाज हो गया है। 6 किलोमीटर रोड की तामीर पर 30 करोड़ रुपए लागत आएगी। ये ऑलमोस्ट ये टूरिज्म डिपार्टमेंट का प्रोजेक्ट है और ये तकरीबन 300 मिलियन का प्रोजेक्ट है। इसका जो है ना 22 मीटर इसका जो है चौड़ाई होगी, 22 फीट, और बकाया इसमें जो है ना वो कैरेजवे जो है वो 16 फीट है। बशीग्राम झील तक सयाह घंटों पैदल सफ़र करते थे और झील तक जाते थे, मगर MPA मियाँ शराफत अली के ADP प्रोग्राम में बशीग्राम झील रोड का प्रोग्राम भी शामिल था। सर जी 3 हादसे से शुरू है, इंशाल्लाह कोशिश है कि जल्द अज जल्द इंशाल्लाह मुकम्मल करें। अभी जो है ना हमने अभी मतलब ये आदि साहब मौजूद है यहाँ पे, अभी हमने एक्सकवेशन शुरू किया रिटर्निंग वाल के लिए। इंशाल्लाह साथ और भी काम चलेगा इंशाल्लाह। ये रोड को इंशाल्लाह डे पर तेज़ी से रवान है, बिल्कुल मुतमईन कार को डे पर तेज़ी से रवान। अब हर कोई बशीग्राम झील का मजा ले सकेगा, जहां साल के 12 महीने बर्फ पड़ी रहती है। बशीग्राम से लेकर बशीग्राम झील तक 6 किलोमीटर रोड का टेंडर हो चुका है, जिस पर तेजी के साथ काम जारी है। मोहम्मद मोहतर अली, कोहिनूर। अहमदपुर सयाल में 30 साल कबल तामीर की जाने वाली सब जेल गढ़ महाराजा की इमारत ताहाल फ़ुआल ना हो सकी। इमारत दिन ब दिन टूट फूट का शिकार होने लगी है। लाखों रुपए का कीमती सामान भी गायब हो चुका है।
मजीद जानते हैं सैयद कमरुज़्ज़मान नकवी की इस रिपोर्ट में। अहमदपुर सियाल में 30 साल कब्र तामीर की जाने वाली सब जेल गढ़ महाराजा की इमारत खस्ता हाली का शिकार होने लगी है, जबकि लाखों रुपए का कीमती सामान भी गायब हो चुका है। शहरियों का कहना है कि अहमदपुर सियाल और गढ़ महाराजा के कैदियों के लिए बनाई जाने वाली इमारत को फ़ाल किया जाए। अहमदपुर सियाल व गढ़ महाराजा के कैदियों को यहाँ मुंतकिल किया जाए, जिससे डिस्ट्रिक्ट जेल पर भी बोझ कम हो सकेगा। मकामी कैदियों को अहमदपुर सियाल ले जाने में अखराजात भी बचाए जा सकेंगे। करोड़ों रुपए लगा के उन्होंने ये बिल्डिंग बनाई और इसको फाल नहीं किया गया। तो मेरी आला हुकाम से ये अपील है कि अगर इस बिल्डिंग को फाल कर दिया जाए और इस यहाँ पे जो हमारे कैदी हम अहमदपुर सियाल से जंग जाते हैं तो उनको भी यहाँ पे आसानी हो जाएगी। और का कहना है कि कुछ अरसा कबल सब जेल गढ़ महाराजा की इस इमारत में मकतब स्कूल खोला गया था, जो फ़ाल ना हो सका और खाली इमारत में नशइयों ने डेरे डाल रखे। ये जो बिल्डिंग है ये खंडरात का मंजर पेश कर रही है, तो हमारी आला हुकाम से अपील है कि जो ये सब जेल को जो है ये इसको मुरम्मत करवाया जाए और यहाँ पर कैदियों को रखा जाए। और जो जंग से जब कैदी लेके यहाँ आते हैं अहमदपुर सियाल में तो कैदियों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और शहरियों को कहना कि लाखों रुपए की मालियत से बनाई जाने वाली इमारत को किसी वापडा हाइड्रो लेबर यूनियन सेप्को की जानिब से लाड़काना में मुतालिबात के हक में मुजाहिरा। मुलाजमीन ने बाजुओं पर सया पट्टियां बांधकर तमाम दफातर में 2 घंटे अलामती काम छोड़कर हड़ताल भी की है। जहलम में एहसास प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक अफराद में रकूम की तकसीम का सिलसिला जारी, लेकिन एहसास का फलत सेंटर में तयनात अमले के नारवा सलूक की वजह से मुस्तहिक अफराद को अजियत का सामना करना पड़ रहा है। जतोई में अमीर जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान की ज़िले अमीर मौलाना याहिया अब्बास की खसूसी दावत पर अब्बासी हाउस आमद हुई। इस मौके पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, झूठे वादों के अलावा कुछ भी डिलीवर नहीं कर सकी। अंजुमन ताजिरान बलोचिस्तान के सूबाई सदर रहीम आगा, जनरल सेक्रेटरी हाजीउल्लाह दातरीन से सूबाई कौंसिल मेंबर फजलुर रहमान तरीन की मुलाकात। दकी के ताजिरों को दरपेश मसाइल से आगाह कर दिया गया। उन्होंने कहा कि दकी के ताजिर इस वक्त सख्त मुश्किलात से दो चार हैं। देपालपुर में दावत इस्लामी वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम ब्लड कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में थैलेसेमिया और दीगर अमराज में मुब्तला मरीजों के लिए अतियात जमा भी किए गए। के ज़ेर एहतमाम थैलेसीमिया के मरीज़ों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया, जिसमें शहरियों और दावत इस्लामी के 200 के करीब कारकुनों ने खून के एहतियात किए। इस मौका पर दीपालपुर के जिम्मेदारान का कहना था कि पाकिस्तान के 102 से ज़ायद शहरों में दावत इस्लामी ने ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया और 25,000 से ज़्यादा ब्लड बैंक दावत इस्लामी दे चुकी है थैलेसीमिया और हीमोफीलिया के मरीज़ बच्चों के लिए। और आज दीपालपुर के अंदर हम हाजिर हैं और यहाँ पर आशिकान रसूल आ रहे हैं और ब्लड देने का सिलसिला जारी है और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला ये तकरीबन 5 बजे तक सिलसिला जारी रहेगा। दावत इस्लाम ने वेलफेयर का काम भी शुरू किया है। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी थैलेसीमिया के मरीज़ बच्चों के लिए खून का अतिया दे रही है। आज इसी सिलसिले में दीपालपुर शहर में हम हाजिर हैं और यहाँ पे आशिकान रसूल अल्हम्दुलिल्लाह जौक दर जौक आ रहे हैं और अपने खून का अतिया पेश कर रहे हैं। जहां कोरोना और लॉकडाउन की सूरत हाल में दावत इस्लामी वेलफेयर ट्रस्ट ने दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी अशिया तकसीम की, वहीं पर थैलेसीमिया और दीगर अमराज में मुब्तला मरीज़ों के लिए 105 से ज़ायद शहरों में ब्लड डोनेशन कैंप लगाए गए, जहां पर 26,000 से ज़ायद कारकुनों ने खून के एहतियात कर चुके हैं और मज़ीद ये सिलसिला दीगर शहरों तक वसी किया जाएगा। कैमरा टीम के साथ मियां नदीम, कोहिनूर न्यूज़। बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर नोडेरो से पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने कोरोना से मुतल्लिक आगाही पम्फलेट तकसीम किए। सैयद इरशाद शाह राशिदी, जनरल सेक्रेटरी अनवर बड़ोडो, मनोज कुमार, सरफराज मिरानी, मोहम्मद अली जरवार, गुलाम अली भुट्टो और दीगर ने शहरियों को SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए पम्फलेट्स भी तकसीम किए।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की हिदायत पर बुनेर में कोरोना वायरस के खिलाफ फ्रंट लाइन पर काम करने वाले वर्कर्स, डॉक्टर्स, पुलिस एहलकार को बाकायदा सलाम पेश करने के लिए तकरीब का एहतमाम किया गया। मज़ीद जानते हैं सलीम खान बुनेर की इस रिपोर्ट में। अज़म और हिम्मत के 100 दिन के नाम से बुनेर ज़िले में हुकूमत की हिदायत पर कोरोना वायरस के खिलाफ फ्रंट लाइन पे लड़ने वाले पुलिस के एहलकारों के लिए तकरीब सजाई, जिसमें पुलिस जवानों को खैराजी तहसीन पेश किया गया। इस मौके पर कोरोना वायरस के दौरान एहसास कफालत प्रोग्राम और स्मार्ट लॉकडाउन में ड्यूटियां देने वाले पुलिस जवान, डॉक्टर, पैरामेडिक्स, TMAs और रेस्क्यू 1122 के एहलकारों में सूबाई हुकूमत की अहकामात पर नक़द इनामात और तारुफी असनाद तकसीम किए गए। DPO सुहेल खालिद मीडिया को इंटरव्यू देते हुए इनका कहना था कि पुलिस इस मुश्किल घड़ी में अपनी जान की परवाह किए बगैर अपनी फ़राइज़ आसान तरीके से अदा कर रहे हैं। इस दौरान 100 दिनों के दौरान पुलिस ने बिल्कुल फ्रंट लाइन पे काम किया। हमारे 46 बंदे इसमें जो है तकरीबन पॉजिटिव डिटेक्ट हुए, उसमें से हमारा एक बंदा शहीद भी हुआ। तकरीब में DC बुनेर खालिद खान, DPO सुहेल खालिद, AC डगर लतीफ़ुर रहमान, MNA शेर अकबर खान, MPA रियाज खान, फहर जहान, मुकामी अफराद समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की। कैमरामैन बहलोल बाचा के साथ सलीम खान बुने। RPO सरगोदा अफजाल अहमद कौसर की शहीद कांस्टेबल मोहम्मद हुसैन की नमाज जनाजा में शिरकत। RPO, DPO दीगर पुलिस अफसरान ने शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की है। सकाफत की झलक शहर से दूर देहातों में दिखने को मिलती है। दौरे जदीद में जहां शहरों में लाखों रुपए में बावर्ची खाने तैयार किए जाते हैं, वहां देहातों में भी कच्ची मिट्टी से बने बावर्ची खाने अपनी मिसाल आप हैं। खानबेरा से देखिए नदीम चांडिया की ये रिपोर्ट। रुपए से बनाए जाने वाले जदीद तरीन बावर्ची खानों के बजाय देहाती खवातीन खुद ही कच्ची मिट्टी से चूल्हा चौकी तैयार कर लेती हैं। हवा को रोकने के लिए 2 दीवारें और बेल बूटों से सजा ये चूल्हा भी सोगड़ खवातीन की शौक की दास्तान खुद सुना रहा है। देहातों के बावर्ची खाने अमूमन किसी दीवार के साथ खुले आसमान तले बगैर किसी छत के बनाए जाते हैं, जो गर्मी और सर्दी दोनों मौसमों में इस्तेमाल होते हैं। तनूर नुमा चूल्हा भी 2 in 1 की मिसाल है। पहले सालन बनाएं, फिर उसी तनूर का काम लेकर रोटियां लगा लें। इसके साथ दूध उबालने और मिर्च मसाला रखने के खाने भी बड़ी मुशक्क़त से बनाए जाते हैं, जो घर में आने वाले मेहमानों की तवज्जो का मरकज़ होते हैं। कहते हैं अगर खालिस सकाफ़त की झलक शहरों से दूर देहातों में देखने को मिलती है। ये देहाती ख़वातीन भी अपनी सकाफ़त को ज़िंदा रखने में अपना अहम किरदार अदा कर रही हैं। कैमरा मैन IG पंजाब शोएब दस्तगीर की ज़ेरे सदारत IT प्रोजेक्ट से मुतालिक सेंट्रल पुलिस ऑफिस लाहौर में अहम इजलास। IT प्रोजेक्ट्स अपग्रेडेशन और जदीद पुलिसिंग समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर IG पंजाब का कहना था कि हर मुकदमे की तफसीली प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक करने के लिए पुलिस स्टेशन रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम में नया फीचर शामिल किया जाए। आपको अहम खबर से आगाह किया जा रहा है। आपको बताएं कि IG पंजाब शोएब दस्तगीर की ज़ेरे सदारत IT प्रोजेक्ट से मुतल्लिक सेंट्रल पुलिस ऑफिस लाहौर में अहम इजलास हुआ। एंटी करप्शन लाहौर ने करप्ट माफिया के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। साबका हुकूमत में महकमा फूड के अफसरान ने फ्लोर मिल्स के मालिकान के साथ मिलकर कौमी खजाने को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया। तहकीकात के दौरान करप्ट माफिया ने 70 लाख रुपए कौमी खजाने में जमा भी करवा दिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।